यस बेटा, तो अपनी बात चल रही थी। तो मैंने कहा था बायो-सवार्ट का जो पहले वाला फॉर्मूला है म्यू नॉट ऑब्लिक 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, उसमें हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे पर स्मॉल लेंथ के थ्रू, क्योंकि डीएल यूज करना है। तो इन्होंने कहा स्मॉल लेंथ वाले वायर के लिए तो ये ठीक है, लेकिन अब ग्रेटर लेंथ अगर हो जाएगी, सपोज किसी ने बोल दिया इनफाइनाइट लेंथ है, तब क्या करेंगे? तो ग्रेटर लेंथ के लिए उसी फॉर्मूले की हेल्प से बायो-सवार्ट ने दूसरा फॉर्मूला डेवलप करके दिया और बाद में क्लियर किया कि उसको केवल करंट कैरिंग एलिमेंट के लिए अप्लाई करना है, स्मॉल पार्ट के लिए अप्लाई करना है। जब स्मॉल लेंथ का यूज कर रहे हैं, जब ग्रेटर लेंथ यूज कर रहे हैं, तो उस समय इसको यूज करना है। ठीक है, तो वो फॉर्मूला उन्होंने डेवलप करके दिया था। अभी हम डेरिवेशन देखते हैं। फॉर्मूला बना म्यू नॉट ऑब्लिक 4 पाई आई बाई डी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। एक बार मैं डेरिवेशन आपको दिखाता हूं, देखो ध्यान से समझते जाना। फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, सबसे पहली कंडीशन है कि ये वायर बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो टेढ़ा मेढ़ा वायर था वो पहले वाला था। अब ये आपने एक स्ट्रेट वायर लिया हुआ है, तो ये स्ट्रेट वायर मैंने लिया बेटा AB। AB हमारा एक स्ट्रेट वायर है। इस वायर में मैंने करंट I फ्लो कर दिया है। मैंने सपोज किया कि इस पॉइंट P पर मेरे को मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, तो वायर से इसका डिस्टेंस मैंने कंसीडर किया हुआ है स्मॉल d। जिस पॉइंट पर मेरे को फील्ड फाइंड करना है, तो मैं क्या करूं, वायर के दोनों एंड से उस पॉइंट को मैच कराएंगे। तो मैंने ऐसे करके पॉइंट P से मैच कराया, यहाँ पॉइंट A को P से मैच करा दिया। ठीक है, जब हमने इसको मैच कराया तो D के साथ इसने एंगल बनाया, तो ये पोर्शन एंगल बना रहा है अल्फा और ये पोर्शन एंगल बना रहा है बीटा। ठीक है, अब इस करंट कैरिंग वायर में स्मॉल पोर्शन मैंने डीएल लिया हुआ है। ये मेरा डीएल है जो कि इस पॉइंट से है ना, जैसे ये डी है, सपोज मैंने इसको पॉइंट ओ ले लिया, तो इसका ओ से यहां तक का डिस्टेंस y है। ठीक है, तो ये y का छोटा सा पोर्शन मैंने कंसीडर किया हुआ है, कितना dy। अब ये छोटा सा पोर्शन जो है, तो इस पोर्शन की वजह से इस पॉइंट पर फील्ड फाइंड करना है मेरे को, तो मैंने इस डिस्टेंस का यूज किया। ये डिस्टेंस मेरे पास इंडिकेट हो रही है r। मैंने सपोज किया ये एंगल फॉर्म किया हुआ है इस पॉइंट P ने करंट कैरिंग एलिमेंट के साथ थीटा, और यहाँ एंगल फॉर्म कर रहा है फाई, तो ये एंगल मेरा फाई। ठीक है, तो इस टाइप से मैंने सारी चीजें इंडिकेट कर दी। अब मैंने कहा कि बायो-सवार्ट लॉ क्या था? बायो-सवार्ट लॉ था म्यू नॉट ऑब्लिक 4 पाई, ठीक है, आई डीएल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। तो मैंने आई को बाहर बुलाया, डीएल की जगह यहाँ पर कौन है? डीवाई, मैंने डीवाई पुट किया, साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब चूंकि डीवाई है तो डीवाई, अब इसी पोर्शन को इंटीग्रेट करेंगे, तो मैंने पहले से ही लिमिट लगा के रख दी, लिमिट चलेगी a टू b, तो ये लिमिट आ गई मेरी a टू b। तो मैंने बायो-सवार्ट लॉ को, बायो-सवार्ट फॉर्मूले को या बायो-सवार्ट लॉ को यहाँ पर प्लेस किया हुआ है। अब मैंने देखा कि इस डायग्राम के हिसाब से बेटा मेरे को कितनी वैल्यू पुट करनी है। एक मेरे को dy का वैल्यू पुट करना है, ठीक है, और एक मेरे को इस r का वैल्यू पुट करना है। तो मैंने dy और r की वैल्यू सेट किए। तो सबसे पहले मैंने इस एंगल में, ठीक है, इस एंगल में आके tan फाई निकाला, तो tan फाई मेरे को मिलता है परपेंडिकुलर y बेस करके, तो tan फाई इज इक्वल टू y बाई डी। तो tan फाई इज इक्वल टू y बाई डी, यहां से y इज इक्वल टू बना मेरे पास कौन? d tan फाई। लेकिन प्रैक्टिकली मेरे को dy चाहिए, तो मैंने यूज किया dy इज इक्वल टू d, और tan फाई का क्या होता है? sec स्क्वायर फाई d फाई। अब मेरे पास dy आ चुका है, ठीक है, एक वैल्यू आ गई। अब इसके आने के बाद मैंने r के लिए ट्राई किया, तो मैंने कहा r मेरे को कैसे मिलेगा? तो r मेरे को फिर इस ट्रायंगल में आना पड़ा, तो मैंने इन दोनों को यूज किया। अब मैंने लगाया इसमें ये फॉर्मूला, ठीक है, तो इन दोनों को यूज कर रहे हैं, तो ये दोनों अगर हम देखें तो मैंने इसमें cos फाई अप्लाई किया। cos फाई इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनियस, तो बेस की जगह d और हाइपोटेनियस की जगह r, तो cos फाई इज इक्वल टू d बाय r, जहां से मेरे को मिला r इज इक्वल टू dy कौन? cos फाई, 1 बाय cos फाई sec फाई, तो r इज इक्वल टू क्या बना? d sec फाई। तो फाइनली मेरे को r का भी वैल्यू मिल गया, ठीक है। अब मैंने कहा मेरे को एंगल पुट करना है, तो इस ट्रायंगल में फिर आप देखें तो ये थीटा इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा? देखो बेटा ये एंगल 90 है फाई, तो थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस फाई, क्योंकि पूरा 180 डिग्री होता है ना। अगर ये 90 है तो ये दोनों मिलके भी 90 होने चाहिए, तो थीटा इज इक्वल टू क्या बनेगा? 90 माइनस फाई। तो मेरे को इस डायग्राम से जो जो रिक्वायरमेंट थी वो मैंने वैल्यू निकाल ली। वैल्यू निकालने के बाद अब मैं इस फॉर्मूले में पुट करने जा रहा हूँ। मैंने पुट कैसे किया?
म्यू नॉट आई ऑब्लिक 4 पाई, तो म्यू नॉट आई ऑब्लिक 4 पाई रखा हुआ है, लिमिट, ठीक है। अब लिमिट इस रेफरेंस पॉइंट पे देखेंगे तो अपर वैल्यू पॉजिटिव, लोअर वैल्यू कैसी, नेगेटिव। तो ये देखो, ये मैं लोअर में जाऊंगा तो ये एंगल मेरे पास कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। अपर में जाऊंगा तो ये एंगल कैसा हो जाएगा मेरे पास, पॉजिटिव। तो मैंने वैल्यू पुट करा दी बेटा, ये वैल्यू मेरी बनती है माइनस बीटा से कितना, अल्फा। तो मैंने लिमिट अप्लाई कर दिया, लिमिट बना माइनस बीटा से कितना, अल्फा। अब क्या रखना है, dy, dy इज इक्वल टू क्या पुट किया आपने, d sec स्क्वायर फाई d फाई, थीटा, थीटा की जगह कितना 90 माइनस फाइव मैंने पुट कर दिया, ये वैल्यू रखी हुई है sin 90 माइनस फाइव। अब मेरे को क्या लगाना है, r, तो r स्क्वायर d स्क्वायर sec स्क्वायर फाइव मैंने रख दिया, d स्क्वायर sec स्क्वायर फाइव। इतना रखने के बाद अब मैंने म्यू नॉट आई बाय 4 पाई। अब देखो आप कैंसिलेशन करो, ठीक है, मैं आपके साथ कैंसिलेशन करवा रहा हूं यहाँ पे। जब हम यहाँ पे आएंगे तो देखो sec स्क्वायर फाइव sec स्क्वायर फाइव मेरा क्या होगा, कैंसिल। अब मैं एक d से इसको क्या करूंगा, कैंसिल। अब रिमेनिंग d बचा, तो मैंने नेक्स्ट स्टेप में d को बाहर कर लिया। अब देखो sin 90 माइनस फाइव क्या बनेगा, cos फाइव। तो ये sin 95 बना हमारे पास cos फाइव, और ये बचा d फाइव। तो मेरे पास फाइनली क्या बचा, फाइनली बचा म्यू नॉट आई बाय 4 पाई d माइनस बीटा से अल्फा cos फाइव d फाइव। अब म्यू नॉट आई बाय 4 पाई d एज इट इज। अब मालूम है आपको sin फाइव का क्या बनेगा, सॉरी cos फाइव का क्या बनेगा, sin फाइव। तो cos फाइव का बना sin फाइव। अब वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू कैसे पुट करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। पहले आपने अपर लिमिट पुट की, कितना आ गया, अल्फा। अब माइनस आएगा, तो एक माइनस फॉर्मूले का, एक माइनस इस एंगल का, माइनस माइनस प्लस। तो फाइनली आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई डी और साइन ऑफ अल्फा प्लस साइन ऑफ बीटा, ठीक है। तो ये हमारा डेरिवेशन 12th के लिए इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए मैंने दिखा दिया आप लोगों को, कई बार पूछा गया है। अब फाइनली कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप याद रखना, जब भी स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की बात होगी मेरे को इस फॉर्मूले को यूज करना होगा, ठीक है। चलिए, अब मैं परफेक्टली न्यूमेरिकल के लिए तैयार हो गया। अब हम इस करंट कैरिंग वायर पे बेटा जो न्यूमेरिकल बन सकते हैं उन पे थोड़ा सा एक एक करके बात कर लेते हैं, ताकि आपको न्यूमेरिकल करने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो देखिए, अब मैं आपको दिखाऊं, अभी आपने प्लेन करंट कैरिंग वायर की वजह से फॉर्मूला डेवलप कर लिया बेटा। ये फॉर्मूला मेरे पास कितना था, म्यू नॉट ऑब्लिक 4 पाई, ठीक है। अब मैं आपके टर्म में कन्वर्ट कर रहा हूं इसको, ये आ गया आई। अब यहां इस केस में आपने डिस्टेंस डी ली हुई थी, जनरली आप डिस्टेंस क्या लेते हैं, आर। तो मैं आपके लिए जनरल टर्म में ले जा रहा हूं, क्या बनेगा, आर। यहाँ एंगल आपने क्या लिए हुए थे, अल्फा और बीटा। जनरली आप एंगल क्या लेते हैं, थीटा 1 और थीटा 2, मैंने ट्रांसफर कर दिए। तो बेटा आपको ये फॉर्मूला मिल गया, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। इनको याद रखने में हमें दिक्कत नहीं होती, इसलिए हम इस टर्म में कन्वर्ट करके ले आए। तो स्ट्रेट प्लेन करंट कैरिंग वायर की वजह से आपको बनता है मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू म्यू नॉट ऑब्लिक 4 पाई I बाय R sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2। यहाँ मैं दो केस बना रहा हूँ। सपोज मैंने फर्स्ट केस बनाया, फर्स्ट केस में मैंने बोला कि लेंथ ऑफ द वायर बेटा कितना है, इनफाइनाइट। ध्यान से समझते जाना, मैंने डिक्लेयर किया लेंथ ऑफ द वायर कितना है, इनफाइनाइट, ठीक है। अब सोचो, अगर लेंथ ऑफ द वायर इनफाइनाइट है, ठीक है, तो अभी आपने कैसे बनाया हुआ था, देखो अभी की कंडीशन में ये पॉइंट P, ये मैंने डिस्टेंस R डिक्लेयर किया, आपने इसको मिलाया, आपने इसको मिलाया, ये एंगल मैंने थीटा 1 बनाया, ये एंगल मैंने थीटा 2 बनाया। इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, इनफाइनाइट का मतलब है ये भी नहीं मालूम कि वायर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये भी नहीं मालूम वायर कहाँ जाके खत्म होगा। तो हम लोग बड़े आराम से कह सकते हैं इनफाइनाइट का मतलब है कि हमें नहीं मालूम कि वायर कहाँ से आ रहा, कहाँ से आया, और ये भी नहीं मालूम कहाँ को गया। तो याद कर सकते हो, कहाँ से आया नहीं मालूम, कहाँ को जाएगा नहीं मालूम, ये रहा इनफाइनाइट का मीनिंग। अब देखो, कहाँ से आया नहीं मालूम, ठीक है, तो ये इनफाइनाइट से आ रहा है, और कहाँ को जाएगा नहीं मालूम, कहाँ जा रहा है, इनफाइनाइट पे। अब सोचना थोड़ी देर के लिए, आपने क्या किया था, आपने इस पॉइंट P से जहां मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना था, वहां से आपने वायर के एंड को मिलाया था ना। अब चूंकि ये कहां से आ रहा है, इनफाइनाइट से, तो इसको मिलाने वाली जो लाइन है वो आपको इनफाइनाइट पे भेजनी पड़ेगी। अब इनफाइनाइट पे कौन जाता है, इनफाइनाइट पे कौन मिलता है, पैरेलल लाइन।
तो यहाँ से बेटा मेरे को ये लाइन कैसी भेजनी पड़ेगी, पैरेलल। ऐसे ही इस पॉइंट को जब मैं मिलाऊंगा तब मेरे को ये लाइन भी कैसी भेजनी पड़ेगी, पैरेलल। इसका मतलब θ1 कितना 90, θ2 कितना 90। तो याद कर लो, लेंथ इनफाइनाइट का मतलब हुआ θ1 इज इक्वल टू θ2 इज इक्वल टू क्या, 90 डिग्री। समझ में आ गया सबको? तो हम लोग अब ध्यान रखेंगे, जब भी इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर बोला जाएगा तो मेरे को याद रखना पड़ेगा, इनफाइनाइट का मतलब है कहां से आया नहीं मालूम, कहां को जाएगा नहीं मालूम, ठीक है। और नहीं मालूम का मतलब एंगल क्या है, 90 डिग्री आपने पुट किया। अब मैं इस फॉर्मूले में पुट करवा रहा हूं आपसे, v इज इक्वल टू कितना, म्यू नॉट ऑब्लिक 4 पाई आई बाय आर ब्रैकेट साइन θ1 प्लस साइन θ2, ठीक है, दोनों 90। तो ये मिला v इज इक्वल टू म्यू नॉट ऑब्लिक 4 पाई आई बाय आर। अब देखो साइन 91 साइन 91 1 प्लस 1 कितना 2, म्यू नॉट ऑब्लिक 4 पाई ट्वाइस ऑफ आई बाय आर। तो जब भी आपसे इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर की बात होगी, अब आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। वैल्यू कितना पुट करेंगे, म्यू नॉट ऑब्लिक 4 पाई ट्वाइस ऑफ आई बाय आर। ऐसे ही अब देखो, अगर आपसे बोलता है सेमी इनफाइनाइट लेंथ है, तब क्या करेंगे, लेंथ डिक्लेयर की हुई है बेटा सेमी इनफाइनाइट। सेमी इनफाइनाइट का मतलब है या तो आपको वायर की स्टार्टिंग मालूम है, एंडिंग नहीं मालूम, या फिर एंडिंग मालूम है, स्टार्टिंग नहीं मालूम। आपको जो मालूम है वो एंगल 0 और जो नहीं मालूम वो एंगल कितना 90। समझ गए ना? स्टार्टिंग मालूम है तो एंडिंग नहीं मालूम, और एंडिंग मालूम है तो स्टार्टिंग नहीं मालूम। इसको बोलते हैं सेमी इनफाइनाइट। जो आपको मालूम है, जो आपको पता है, वो वैल्यू क्या 0, और जो वैल्यू आपको नहीं मालूम वो कितनी है 90 डिग्री। ऐसे आप पुट करेंगे। तो मैंने लगाया भाई यहाँ पे, मैंने कहा सेमी इनफाइनाइट। तो सेमी इनफाइनाइट का मतलब है अगर θ1 0 है तो θ2 क्या हुआ 90, और अगर θ1 90 है तो θ2 क्या हुआ 0। अब बेटा इन वैल्यू को लेके आ जाओ। आपने यहां पुट किया, ध्यान से देखना, एक एंगल 0 तो सब 0 हो गए, लेकिन दूसरा एंगल 90 तो कितना 1, तो ये 1 यहाँ मल्टीपल हो जाएगा और आपको मिलता है v इज इक्वल टू कितना, म्यू नॉट ऑब्लिक 4 पाई आई बाय आर। अब मेरे पास बेटा हर टाइप के न्यूमेरिकल करने के लिए फॉर्मूले आ गए। अगर मेरे को स्मॉल लेंथ पे काम करना है तो क्या लगाऊंगा मैं, v is equal to म्यू नॉट ऑब्लिक 4 पाई आई dl साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। डायरेक्ट लगाऊंगा मैं, बायो से वर्ड लो। अगर मेरे से बोला जाता है कि मेरे पास एक स्ट्रेट वायर है और कहीं पे भी पॉइंट दिया जाएगा, तो जनरल फॉर्मूला मेरे पास आ गया कितना, म्यू नॉट ऑब्लिक 4 पाई आई बाय आर साइन θ1 प्लस साइन θ2। और अगर इनफाइनाइट बोलेंगे तो मैं समझ गया θ1 θ2 कितने 90 डिग्री। तो फॉर्मूला क्या बना, v इज इक्वल टू म्यू नॉट ऑब्लिक 4 पाई ट्वाइस ऑफ आई बाय आर। और अगर सेमी इनफाइनाइट बोला गया तो मैं समझ गया एक एंगल 0 एक एंगल 90, तो मैं क्या लगाऊंगा, v इज इक्वल टू म्यू नॉट ऑब्लिक 4 पाई आई बाय आर। इतनी चीजें मेरी समझ में आ गई। अब मेरे को टाइप ऑफ न्यूमेरिकल देखने चाहिए, ठीक है। टाइप ऑफ न्यूमेरिकल में हम लोग आए, आप समझिए, ये मेरे से बोला जा रहा है कि मेरे पास बेटा एक स्क्वायर है। ये मैंने एक स्मॉल ए साइड का स्क्वायर लिया आपके लिए, ठीक है। सपोज ये मेरे पास एक स्क्वायर है, स्क्वायर का साइड कितना स्मॉल ए स्क्वायर, स्मॉल ए साइड का स्क्वायर। बेटा इसमें करंट फ्लो करा दी मैंने कितनी, आई, ये आई करंट फ्लो कर रही है, ठीक है। मेरे से पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ओ। फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ओ। क्लियर? अब देखो
लेंथ गिवन है, आप डायरेक्ट बायो सेवर्ट लगा सकते हैं, पर आप बायो सेवर्ट डायरेक्ट लगाने से बचो, आंसर सही लाने हैं तो आप न्यूमेरिकल जनरल फॉर्मूले से करने की आदत डालो। तो मैं वही करवाऊंगा। आप देखो हम लोग इसको कैसे डील करें। सेंटर पे फाइंड करना है, ये मैंने थोड़ा थोड़ा इसको बनाने की कोशिश की, आ गए? ठीक है, अब समझो, समझना तो पड़ेगा। ये देखो अब कुछ कुछ समझ में आया। ये रहा पॉइंट जिस पर मेरे को क्या फाइंड करना है, इंटेंसिटी, और ये मेरा आ गया एक स्ट्रेट वायर। अब देखो ये डिस्टेंस आपको, ये पूरी कितनी है a, तो यहाँ डिस्टेंस r की जगह कितनी दिख रही है मेरे को, a/2। ठीक है, तो मेरे को दिख गई डिस्टेंस कितनी, a/2, ये r की जगह पुट होगी। अब θ1 θ2, तो देखो ये एंगल θ1 बोलो कितना, 45 डिग्री, ये एंगल कितना θ2 बोलो कितना, 45 डिग्री। आप सबको डायग्राम समझ में आ गया होगा। अब इस पोर्शन की वजह से निकालो मैग्नेटिक फील्ड, B इज इक्वल टू कितना, जनरल फॉर्मूला अप्लाई, म्यू नॉट ऑब्लिक 4 पाई I/R ब्रैकेट साइन θ1 प्लस साइन θ2। चलो म्यू नॉट ऑब्लिक 4 पाई I/R, R की जगह कितना, a/2। ठीक है, अब θ1 θ2 कितने, 45 साइन 45 प्लस साइन 45। ठीक है, चलो आगे की कहानी शुरू करते हैं। म्यू नॉट ऑब्लिक 4 पाई ट्वाइस ऑफ I/A, भाई ये 2 पर पहुंच गया ना, तो क्या बना, ट्वाइस ऑफ I/A। अब देखो साइन 45 1/√2, साइन 45 1/√2। चलो थोड़ी सी और मेहनत कर लो, कितना आया, म्यू नॉट ऑब्लिक 4 पाई ट्वाइस ऑफ I/A। अब ध्यान देना 1/√2 1/√2 कितना बना, 2/√2। ये आ गया बेटा 2/√2। अब आप सबको मालूम है अगर मैं √2 से 2 को उड़ाऊं तो ये √2 टाइम्स जाएगा, उड़ा दिया मैंने, कितने टाइम्स गया, √2 टाइम्स। इसका मतलब अब मेरे को मैग्नेटिक फील्ड कितना मिला, मेरे को मिला B इज इक्वल टू म्यू नॉट ऑब्लिक 4 पाई 2/√2 I/A। समझ गए, इतना मैग्नेटिक फील्ड मेरे को एक पोर्शन की वजह से मिला। बात सबको क्लियर हो गई ना, ये एक पोर्शन ने बनाया। अब सोचो अगर एक पोर्शन इतने बना रहा है तो यहां तो ऐसे कितने पोर्शन है, ठीक है, देखो एक पोर्शन बेटा ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है और चौथा ये है, टोटल यहाँ 4 पोर्शन हैं। अब एक ने इतना बनाया तो हालांकि आई और आर की वैल्यू सेम है, सारी चीजें सेम है, तो सारे ही लोग सेम मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे। तो मैंने डिक्लेयर कर दिया कि भाई सेकंड नंबर भी इतना ही फील्ड बनाएगा, थर्ड नंबर भी इतना ही फील्ड बनाएगा और फोर्थ नंबर भी इतना ही फील्ड बनाएगा, सारे सेम बनाएंगे। अब मेरे को देखना है कि इनको प्लस करना है या माइनस, तो मैंने बताया था प्लस माइनस डायरेक्शन के हिसाब से, सेम डायरेक्शन में फील्ड बनाएंगे तो प्लस कर दो, अपोजिट में बनाएंगे तो क्या कर दो, माइनस कर दो। अब मैंने करना शुरू किया, कैसे बताया था मैंने, याद है ना, करंट की डायरेक्शन में था उंगलियां पॉइंट की तरफ, और ये किसको बताएगा, फील्ड को बताएगा। राइट हैंड पाम रूल अप्लाई करेंगे, करंट की डायरेक्शन में था उंगलियां पॉइंट की तरफ, इंटेंसिटी ये गया कहां, अंदर गया ना अंदर, तो देखते जाना, पहले वाले का इंटेंसिटी कहां, अंदर, दूसरे वाले में भी अंदर, तीसरे वाले में भी अंदर, इस चौथे वाले में भी कहां, अंदर। बेटा सारे के सारे अपना मैग्नेटिक फील्ड कहां बना रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में, और वो कहां, अंदर, तो सारे एक डायरेक्शन में ऐड कर दो।
आपने ऐड किया तो नेट मैग्नेटिक फील्ड बी डैश इज इक्वल टू 4 ऑफ बी और डायरेक्शन अंदर, अंदर का मतलब क्या, सर्किल के अंदर क्रॉस, ठीक है, ये मैंने बना दिया। अब देखो बी डैश इज इक्वल टू, अब कुछ नहीं करना है, 4 का मल्टीपल करके रख देना है, तो मैंने 4 का मल्टीपल शुरू किया, म्यू नॉट ऑब्लिक 4 पाई, ठीक है, ये बनेगा 8√2 I बाय ए, ठीक है। चलो ये तो आंसर आ गया। अब मेरे को क्या देना है, डायरेक्शन, तो सभी की डायरेक्शन अंदर, तो फाइनल डायरेक्शन भी कहाँ, अंदर, समझ गए। तो अब कोई भी अगर डायग्राम होता है, जैसे मैंने स्क्वायर में सेट किया ऐसा ही ट्रायंगल में होगा, ऐसा ही हेक्सागन में होगा, ऐसा ही पेंटागन में होगा। आपको कोई भी डायग्राम दिया जाए सेंटर पे ऐसे फील्ड फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो एक टाइप का न्यूमेरिकल मेरा क्लियर हो गया। अब मेरे को बेटा आगे चलना है, ठीक है, हटाते हैं इसको। अब मैं चलता हूं कि मेरा सेकंड टाइप का न्यूमेरिकल कैसा होगा, ठीक है। अब मैं आया बेटा सेकंड टाइप न्यूमेरिकल में। सेकंड टाइप न्यूमेरिकल में मैंने सपोज किया ये मेरे को वायर दिए जा रहे हैं, बोल दिया गया मेरे से भाई ये वायर नंबर 1 है और ये वायर नंबर 2 है, ठीक है। दो वायर ले लिए, वायर नंबर 1, वायर नंबर 2। हमसे बोल रहे हैं भाई इसमें 3 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, इसमें 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, 3 और 2 एम्पियर भी हो गए। अब यहां पे एक पॉइंट डिक्लेयर किया इन्होंने, पॉइंट P1, और यहां भी ऊपर एक और पॉइंट P2, ठीक है। पॉइंट P1 P2 के मेरे को डाटा भी गिवन है। मेरे से बोला जा रहा है ये डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर है और ये भी डिस्टेंस क्या है, 3 सेंटीमीटर, ठीक है, सेम डिस्टेंस। ऐसे बेटा यहां से भी सेम है, कितनी, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मेरे से बोला क्या जा रहा है, मेरे से बोला जा रहा है फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट P1 एंड P2। फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट P1 एंड P2। मेरे को P1 और P2 पे क्या फाइंड करना है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, ठीक है। देखो सबसे पहले देखो इस वायर ने कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाया, मैंने कहा इस वायर ने V1 बनाया। अब देखो इसमें लेंथ गिवन है, नहीं गिवन, लेंथ गिवन नहीं है तो ऑटोमेटिक कैसा हुआ, इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर हुआ। बेटा इनफाइनाइट का फॉर्मूला लगाओ, V इज इक्वल टू म्यू नॉट ऑब्लिक 4 पाई ट्वाइस ऑफ I बाय R। चलो वैल्यू पुट करो, म्यू नॉट ऑब्लिक 4 पाई क्या, 10 टू पावर -7, ट्वाइस I की जगह कितना है 3 एम्पियर, R डिस्टेंस यहां से यहां तक कितनी 3 सेंटीमीटर है, तो क्या -2, कैंसिल मारो, कितना आ गया 2 × 10 टू पावर -5। बेटा यूनिट क्या होता है, टेस्ला, तो यह आ गया 2 × 10 टू पावर -5 टेस्ला। नंबर 1 वायर इतना फील्ड बना रहा है, मैंने मैग्नीट्यूड फाइंड किया। सेकंड नंबर वायर कितना फील्ड बना रहा है, देखो बेटा सेकंड नंबर वायर फील्ड बना रहा है B2। अब सेकंड में लेंथ गिवन है, नहीं गिवन है, नहीं गिवन है तो कौन हुआ, इनफाइनाइट। लगाओ इनफाइनाइट का फॉर्मूला, V इज इक्वल टू म्यू नॉट ऑब्लिक 4 पाई ट्वाइस ऑफ I बाय R। म्यू नॉट ऑब्लिक 4 पाई मतलब 10 टू पावर क्या -7, 2I। अब इसमें कितना करंट है 2 एम्पियर। अब डिस्टेंस देखो, ठीक है, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितना है 2 सेंटीमीटर, दैट इज 2 × 10 टू पावर क्या -2, उड़ा दिया मैंने। फाइनली मेरे को क्या मिला है ना, यहाँ सेम कलर मैच कर जाएंगे इसलिए मैं थोड़ा दूसरा कलर यूज कर रहा हूँ। तो ये बनेगा 2 × 10 टू पावर क्या -5 टेस्ला। ये आ गया बेटा आपके पास कौन, B2। ऐसे मैंने इन दोनों वायर से डेवलप होने वाले फील्ड का मैग्नीट्यूड निकाल लिया। अब मैग्नीट्यूड निकाल लेने के बाद मेरे को देखना है कि जो डायरेक्शन है सेम डायरेक्शन जा रही है तो प्लस करूंगा, नहीं तो क्या करूंगा माइनस। सबसे पहले बेटा मैंने ट्राई किया किस पर, मैंने ट्राई किया पॉइंट P1 पे, तो मैंने BP1 लिया। अब देखो कैसे बताया था मैंने,
करंट की डायरेक्शन में थंब रख दिया, उंगलियां पॉइंट की तरफ रख दी, फील्ड कहाँ गया अंदर, तो B1 इस पॉइंट P1 पे B1 कहाँ जा रहा है अंदर। अब B2 करंट की डायरेक्शन में थंब, उंगलियां पॉइंट नीचे की तरफ कहाँ गया अंदर, इस पे दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इस पॉइंट पर क्या होगा B1 प्लस B2 और डायरेक्शन अंदर मतलब सर्किल के अंदर क्रॉस। आपने B1 B2 की वैल्यू ऐड कर दी बेटा, ऐड करते ही आपको आंसर मिलता है 4 × 10⁻⁵ टेस्ला और सर्किल के अंदर क्या क्रॉस मतलब डायरेक्शन कहाँ है अंदर। ये आ गया मेरा पॉइंट P1 पे। अब मैं इस पॉइंट पे अप्लाई करना सिखाऊंगा आपको। करंट की डायरेक्शन में थंब, उंगलियां पॉइंट की तरफ, नंबर 1 का फील्ड कहाँ अंदर। अब करंट की डायरेक्शन में थंब, उंगलियां पॉइंट की तरफ कहाँ बाहर, B1 अंदर B2 बाहर, मैग्नीट्यूड सेम, क्या कर गए कैंसिल। तो इस पॉइंट पे जब मैं निकालूंगा तो BP2 इज इक्वल टू क्या B1 माइनस B2, वैसे भी नाम बढ़िया है इसका BP2, उसने PT दिया एक तरीके से, वैल्यू 0 हो गई। अब वैल्यू 0, डायरेक्शन के बारे में बात ही नहीं करना, तो खुद ही मालूम है B1 भी 2 × 10⁻⁵, B2 भी 2 × 10⁻⁵, आंसर क्या बना 0। तो बेटा ये मेरा सेकंड टाइप का न्यूमेरिकल था, या तो क्लोज डायग्राम होंगे तो उनकी टेक्निक फर्स्ट में आ गई, इस टाइप के डायग्राम होंगे इसकी टेक्निक आ गई बेटा सेकंड में, ठीक है। अब मैं एक और सिखाऊंगा आपको, उसके बाद आप कह सकते हैं कि प्लेन वायर की न्यूमेरिकल आप कर पाओगे, ठीक है। चलो इसको भी हटाने दो मेरे को, एक टेक्निक और सिखानी है, तब आप प्लेन करंट कैरिंग वायर के बिल्कुल न्यूमेरिकल कर सकते हैं, तकलीफ नहीं आएगी। नेक्स्ट देखो, इसमें क्या करना होगा, ये मेरे पास करंट कैरिंग वायर है, मान लो बेटा सेम करंट फ्लो कर रही है, इसमें भी आई ले लेता हूं मैं, इसमें भी आई, क्योंकि मेरे को तो कॉन्सेप्ट समझाना है ना। ये बीच में सेंटर पॉइंट O, मेरे से बोला गया कि भाई यहां से डिस्टेंस R है और यहां से भी डिस्टेंस R है, ठीक है। फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर O, मेरे को सेंटर O पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। अब देखो सेंटर O पे मैग्नेटिक फील्ड याद है, सबसे पहले मैंने बोला था जिस पॉइंट पर इंटेंसिटी फाइंड करनी है वो पॉइंट वायर की एक्सिस पर नहीं आना चाहिए, अगर वो पॉइंट वायर की एक्सिस पे आता है तो इंटेंसिटी क्या होगी 0। तो देखो ये पॉइंट इस वायर की एक्सिस पे आ रहा है 0, ये पॉइंट इस वायर की एक्सिस पे आ रहा है 0, ऑटोमेटिकली बेटा ये दोनों पोर्शन कोई फील्ड डेवलप नहीं करेंगे, तो ये ऑटोमेटिक आंसर क्या बना इनका 0। अब फील्ड कौन डेवलप करेगा, ये डेवलप करेगा और ये डेवलप करेगा, ठीक है। तो बेटा देखा मैंने ये कितना डेवलप करेगा, अब देखो स्टार्टिंग मालूम है ना, यहां से आ रहा है, ठीक है, कहां जाएगा नहीं मालूम, क्यों नहीं मालूम, क्योंकि लेंथ नहीं है ना भाई, लेंथ होती तो पता चलता। अब इसमें जा ही रहा है तो आपको तो थोड़ा सा पोर्शन दिखा दिया गया, तो देखो आ यहां से रहा है, जाएगा कहां पता नहीं, ये तो कंफर्म है ना यहाँ से आ रहा है, तो स्टार्टिंग मालूम है एंडिंग नहीं मालूम, किस कैटेगरी में जाएगा सेमी इनफाइनाइट, उठा के सेमी इनफाइनाइट का फॉर्मूला लगाओ, तो सेमी इनफाइनाइट लगाया मैंने कितना v = μ0/4π I/r, ठीक है। तो इसने बनाया μ0/4π I/r, ये भी देखो स्टार्टिंग मालूम है एंडिंग नहीं मालूम, इसने भी बनाया, मान लो ये B1 है और ये रहा B2, तो ये बनाएगा कौन μ0/4π I/r। अब इस पॉइंट पे बात करते हैं, ठीक है, प्लस होगा कि माइनस। तो देखो इसकी वजह से इंटेंसिटी जब हम यहाँ देखेंगे तो करंट की डायरेक्शन में थंब उंगलियां पॉइंट की तरफ बाहर आ रहा है ना, तो मेरा B1 बाहर आ रहा है, B1 बाहर आ रहा है मतलब सर्किल के अंदर डॉट, मैंने B2 में अप्लाई किया, B2 में अप्लाई कर रहा हूं मैं, देखते जाना, करंट की डायरेक्शन में थंब उंगलियां पॉइंट की तरफ, ये भी बेचारा कहाँ आया बाहर आया, बाहर आया, तो ये भी सर्किल के अंदर कौन डॉट, फाइनली दोनों सेम डायरेक्शन में आ गए, तो B = क्या बोल दूं मैं B1 + B2 और डायरेक्शन कहाँ बाहर, तो सर्किल के अंदर डॉट, तो फाइनली मैंने ऐड कर दिया, तो अब मेरे को क्या मिला, मेरे को मिला बेटा μ0/4π ट्वाइस ऑफ I/r, सर्किल के अंदर डॉट, ये फाइनल मेरा आंसर बनके तैयार हो गया। तो बेटा प्लेन करंट कैरिंग वायर में आपको इतनी प्रैक्टिस चाहिए ही चाहिए,
तब आप हर टाइप का न्यूमेरिकल कर सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे किसको, करंट कैरिंग कॉइल।